वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर गुड एंड वार्म अप मैच देखने के बाद सब बहुत खुश हो गए। और मुझे पता है कि इस टाइम पर बहुत सारी पॉजिटिविटी अंदर से निकल करके आ रही होगी। एंड आई ऑल्सो नो कि आप में से बहुत सारे लोग दिन में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मैं दिन में आकर के वीडियो बनाऊंगा, बट एज आई सेड कि हर बार वो चीज़ हो नहीं पाती है, ऐसा हम प्लान करते हैं। और वार्म अप मैच भी था तो मैंने इस वजह से भी अपना थोड़ा सा इस तरह से काम को रखा कि यार मैं इत्मीनान से कल को लेकर के और फ्यूचर को लेकर के जो है उस पर बात करूंगा। तो सबसे पहले तो यार देखो, मैं इंडिया नहीं जा पाऊंगा इस वर्ल्ड कप के लिए। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं नेपाल आ गया एनपीएल के लिए, जो कि मुश्किल था, और मैं इंडिया जो कि अपनी कंट्री है वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ वर्ल्ड कप के लिए। तो कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट ठीक है, आपको उसके साथ ही आगे बढ़ना होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं दो तीन चीज़ें हैं जिसको लेकर के बात करूंगा, जिसमें ऑब्वियसली शेख ब्रदर्स होंगे एक, क्योंकि भाई उन्होंने आज जो काम करा और पिछले मैच में जो काम करा था, दोनों भाइयों ने, आरिफ और आसिफ ने, कहीं ना कहीं जो सवाल चल रहे थे उनका जवाब अपने अंदाज में दिया है। लेकिन लाइक आई ऑलवेज से कि इसका एक दूसरा एंगल भी है जहां पर मैं यूएसए के बारे में बात करूंगा और क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंग्लैंड वाले मैच में, वो भी हम देखेंगे। रोहित पौडेल की एक स्टेटमेंट आई कि हम 10 साल बाद पहुंचे थे, और इस बीच में जब हम पहुंचे थे तो हमने डेस्टिनेशन के हम हराते के बहुत करीब रहे कि हाँ भाई हम साउथ अफ्रीका के क्लोज गए, बांग्लादेश के क्लोज गए, बट हरा नहीं पाए। फिर वेस्ट इंडीज़ को हराने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है प्लेयर्स में, और उसी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत भी थी। लेकिन अच्छी बात फिलहाल ये है कि अभी कॉन्फिडेंस के साथ साथ जीत भी है, जो आपके साथ आपके उसमें नोटबुक में है खड़ी हुई कि हाँ भाई जब मुंबई में खेला, हालांकि नॉर्मल टीम थी, ठीक है, हराया, यहाँ पर खेला तो हराया। लेकिन अब कहानी देखो क्या है, अब कहानी ये है कि आपने वार्म अप मैच जीत लिया, कहानी ये है कि आपने उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच था वो जीत लिया था। लेकिन कहानी ये भी है कि जब आपके सामने थोड़ी सी मुश्किल टीम आई थी तो वहाँ पर आप हारे भी थे। तो यस, दोनों तरफ की चीज़ें सोचनी ज़रूरी है। नेपाल अच्छा कर रही है, बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं। विटसन मैगजीन ने कहा है कि भाई कुशल भुटेल जो हैं उन पर नज़र है, वो इस बार नेपाल की नैया पार लगाएंगे। और फर्स्ट मैच जो कि इंग्लैंड से 8 को है, आज कल का और गैप है, और फिर उसके बाद 8 को जिस मैच के बारे में बात हो रही है। सो यस, वी आर होपिंग एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पर हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड को नेपाल हराएगी। ठीक है, मैं आपको एकदम वो खुश करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अब जाकर के नेपाल को यूएस वाला जो मैच है उसको देख करके ये समझना चाहिए कि आपको इतना आसान मैच नहीं मिलेगा जो फिलहाल चल रहा है। गुड पॉइंट ये है, आपके बैटर्स फॉर्म में आए हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वानखेड़े जैसे मैदान में इन बैटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो आसिफ शेख जो काफ़ी बार बहुत ज़्यादा टुक टुक करके खेलते हैं, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस जनरल बात बता रहा हूँ कि काफ़ी बार उनका जो स्ट्राइक रेट रहता है वो 200 नहीं रहता। ये आप सबको पता है कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 200 नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट वहाँ पर पहुँचा है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द टीम कि भाई आपका टॉप ऑर्डर जो है वो रन बना रहा है। कुशल भुटेल की तरफ से अगर थोड़े रन्स आ जाएंगे और आसिफ की तरफ से थोड़े रन्स आ जाएंगे, एक अच्छी स्टेबिलिटी टीम की आ जाएगी। और फिर वहाँ जा कर के हम नीचे आयरी से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, हम नीचे और रोहित एक हैं जिनको लेकर के हर दिन हम बात करते हैं, उनकी बैटिंग स्टाइल को और उनके रन स्कोरिंग स्टाइल को, जो अभी के T20 से मैच नहीं खाता है। अब देख लीजिए टीमों की तरफ, भाई 238 रन इंडिया ने लगाया तो 200 रन यूएस ने लगा दिया, 208 या 207 रन आज न्यूजीलैंड लगाया तो जहाँ वहाँ पर भी 200 रन के आसपास उन्होंने बनाया। तो ये है कि भाई बड़े बड़े टोटल्स जो है वो बोर्ड पर लग रहे हैं। कप्तान को स्टेप अप करना पड़ेगा। कहाँ 20 बॉल में 50 रन ईशान किशन मार रहे हैं, तो प्लेयर्स जो हैं वो रन बहुत तेज़ी से बना रहे हैं। T20 क्रिकेट काफ़ी आगे बढ़ रहा है, आपके अपने टीम के प्लेयर 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप अप करके रन्स बनाने की ज़रूरत है, तभी जा कर के टीम जो है उसको और कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हमारा कप्तान जो है वो उस अंदाज से खेल रहा है जैसे टीम खेल, जैसे आप चाहते हो आपकी टीम खेले। सूर्य कुमार यादव जैसे खेलते हैं टीम उनको फॉलो करती है, अभिषेक जैसे स्टार्ट देते हैं टीम उनको फॉलो करती है। सो कुशल भुटेल की तरफ से स्टार्ट, आसिफ की तरफ से उसका फॉलो थ्रू, और फिर उसके बाद रोहित की तरफ से, और फिर आगे टीम जिस तरह से बढ़ रही है। आरिफ ने रन्स किए थे, दोनों भाइयों ने अपनी तरफ से अपना स्किल सेट दिखा दिया है। लेकिन वानखेड़े के मैदान में, जो कि बैटिंग फ्रेंडली मैदान होने वाला है, वहाँ जा कर के ये चीज़ डिलीवर होगी, इसकी हमें उम्मीद पूरी है।
कि वहाँ जा कर के इस तरह की परफॉर्मेंसेस आएंगी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो मैदान खचाखच भरा रहेगा, एकदम जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ नेक्स्ट लेवल होगा, उसमें कोई शिकायत नहीं है। प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और मुंबई जैसा मैदान है तो हमें बस ये देखना है कि टीम की स्ट्रैटेजी क्या होगी। यस, पिछले कुछ दिनों में हमें ये समझ में आया है कि जो कुछ ऑस्ट्रेलियंस टीम में आए हैं सपोर्ट स्टाफ की तरह, उनके आने से माइंडसेट में तब्दीली तो आई है, वरना हम नेपाल को 17 ओवर में और 18 ओवर में मैच जीतते हुए नहीं देखते थे। हम नेपाल को कैसा भी स्कोर हो, कैसा भी ओपोनेंट हो, आखिरी ओवर तक मैच जाते हुए देखते थे। अब हम देख रहे हैं कि भाई एक मैच 12 बॉल पहले ख़त्म हुआ, एक मैच 18 बॉल पहले ख़त्म हुआ। ये सारा माइंडसेट का खेल होता है। 160s में आपको स्कोर मिला तब भी आपने उसको 20 ओवर तक नहीं जाने दिया, 18 बॉल पहले ख़त्म कर दिया। 140s में स्कोर मिला तब भी आपने उसको 20 ओवर तक नहीं जाने दिया। दिस इज़ व्हाट वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम नेपाल टीम। दिस इज़ व्हाट स्टुअर्ट लॉ सेड कि भाई हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता हूँ कि टीम जो है वो उसी पॉइंट पर, उसी लूप में बार बार फंसी रहे और जो कार्डियक किड का टैग लगा हुआ है वो लगा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे ये टैग पसंद नहीं है, इस टैग को आप सबसे पहले हटाओ, बिकॉज ये जो कार्डियक किड वाला टैग है, दिस इज़ समथिंग जो टीम को कहीं ना कहीं मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं बना रहा है। हर बार आकर के आप करण केसी की तरफ नज़र बना के रखते थे। बहुत सारे मैचेस ऐसे रहे हैं जहां पर टीम पूरा कोलैप्स हो गई और लास्ट में आकर किसी एक या दो प्लेयर ने रन्स कर दिए, जिस वजह से 20th ओवर में जाकर के मैच जीत गया। और फिर हम कहते हैं कि भाई नेपाल की क्रिकेट जो है वो बहुत एकदम हार्ट बीट तेज़ करने वाली क्रिकेट है, लेकिन ये बहुत मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस से अच्छा है, लेकिन टीम के पर्पस से ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है कि आपके सामने कितना भी स्कोर लगे आप आखिर ओवर में लेके चले आते हो। आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है फिर? आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है कि भाई 200 सवा 200 समझ में आता है, 160 भी आप 19.5 में चेस कर रहे हो या 19.4 पर जाकर के 5 पर जाकर के या 6 पर जाकर के हार जा रहे हो। सो ये चीज़ को सही होना बहुत ज़रूरी था। आई एम वेरी हैप्पी, जीत से ज़्यादा मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि 17 ओवर में और 18 ओवर में जाकर के मैचेस ख़त्म हो रहे हैं और ये चाहिए था। आपने एक चीज़ मुझे लगता है जो नेपाल ने इन प्रैक्टिस मैच में अचीव की है वो यही कि वक्त से पहले मैच को ख़त्म किया है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मुझे यहाँ से मुझे उम्मीद है कि चलो ये वाला चेंज जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस वर्ल्ड कप में ये अगर एक चीज़ नेपाल लेकर के कैरी फॉरवर्ड कर गया कि भाई कितना भी टोटल क्यों ना मिला हो, कितना बड़ा स्कोर क्यों ना बोर्ड पर हो या कितना छोटा स्कोर क्यों ना हो, उसको लास्ट पॉइंट तक लेकर नहीं जाना है, उसको उससे पहले निपटाने की कोशिश करनी है और आपके सामने ऑपोजिशन आपके हिसाब से अच्छे होंगे। यस, आपने इन ऑपोजिशंस को हराया, आपको इटली मिलेगा, आपको यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव विद दैट कि भाई हमें इनको हराना है बिकॉज दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, यू आर ऑल्सो प्लेइंग गुड क्रिकेट। दो टीम ऐसी जो अच्छी क्रिकेट खेल रही है, स्कॉटलैंड आ रही है, स्कॉटलैंड को आपने पहले भी हराया है, एक और दो टीम ऐसी जो अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलती है। ये दो मैचेस ऐसे होने चाहिए जो नेपाल एकदम चढ़कर डोमिनेट करके खेले। फिर वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड वाला मैच, उस पर हमारी नज़र रहेगी बिकॉज दोनों अच्छी तगड़ी टीम है। और मैं सिर्फ खुश करने के लिए नहीं बोलूँगा अरे नेपाल तो इंग्लैंड को हरा देगी, नहीं, मुझे पता है टफ कंपटीशन होगा, नेपाल के लिए मुश्किल की घड़ी होगी। कैसे अब सामना करते हैं, कैसे उसको फेस करते हैं, ये देखना मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा। क्या प्लान स्टुअर्ट लॉ लेकर आते हैं और अपनी टीम के साथ उसको ला करके जाहिर करते हैं। व्हाट्स योर थॉट? क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड के सामने कौन सी वाली स्ट्रैटेजी काम करेगी? शुरू के 6 ओवर अटैकिंग इंटेंट या लास्ट में लेकर जाओ और लास्ट में फिर प्लेयर्स को कहो कि भाई हिट लगाओ, विकेट बचाने की कोशिश होगी या रन्स मारने की कोशिश होगी? व्हाट डू यू थिंक अगेंस्ट इंग्लैंड? क्या स्ट्रैटेजी टीम की होगी जो इंग्लैंड को हरा सकती है? क्योंकि हराने के लिए उतरते हैं आप, 11 खिलाड़ी इधर 11 खिलाड़ी उधर, हारने के लिए कोई नहीं उतरता। आपको क्या लगता है कौन सी स्ट्रैटेजी वो होगी जो इंग्लैंड के खिलाफ काम देगी? एंड क्या आपने ये उम्मीद की थी कि आसिफ शेख कुछ इस तरह की पारी खेल सकते हैं? डू लेट मी कमेंट सेक्शन एंड देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। कुछ इसी तरह से कहीं इसी रोड पर खड़े होकर के नेपाल क्रिकेट के बारे में बात करता रहूँगा। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।